अरे बिटिया, सुबह सुबह क्या खा रही हो? अब क्या खा रही हूँ मम्मी, जो आपकी बहुएं खिला रही है वही खा रही हूँ। देख रही हो क्या खिला रही हैं? इतना दिन चढ़ गया है, अभी खाना ही नहीं बना तो मुझे भूख लगी थी। क्या करूँ मैं? शाम की रोटी रखी हुई थी, उसी को लेकर के खा रही हूँ। रोटी है और जो है थोड़ी सी प्याज काट ली है, मिर्च ले ली है। अब भला बताओ भाई, अब दोपहर में खाना बनेगा तो अब मतलब मैं तब तक भूखी तो रहूंगी नहीं। अभी नानी लोग कर क्या रही हैं जो मेरी बेटी को सूखी रोटी खिला रही हैं? अभी बताती हूँ। दो दो बहुएं हैं घर में और इतना दिन चढ़ जाता है, खाना ही नहीं बनता है। रुको बताती हूँ अभी। अब मम्मी जी, आप तो कुछ कहती नहीं भाभी लोगों को। अब जब आप कुछ कहें तभी तो सुधरेंगी। दिन चढ़े तक सोती हैं और फिर जब उठती हैं इधर उधर टहलती रहती हैं। खाना पीना से कोई मतलब ही नहीं है। जो है कि दोपहर में खाना बनाती हैं, तब तक कौन भूखे रहे ऐसे। इसलिए मैंने सोचा लाओ रोटी खा ले शाम वाली। सही बात है, सही बात है। मैं अभी तक कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अब देखो, अब ये मेरा असली रूप देखेंगी मैं कैसी हूँ। मैं जितना कुछ नहीं बोलती हूँ उतना ही मेरे सिर पर चढ़ी जा रही हैं। चलो बेटी चलो, इसको खाने की कोई जरूरत नहीं है और लेते चलो, उन्हीं को खिलाते हैं। अभी कितना सारा बना करके शाम को रख देती है फेंकने के लिए। अगर मेरी बेटी अभी ना खाती तो फिर फेंका ही तो जाता। वो तो खाती नहीं कि शाम का है। अब मम्मी जी, आपने ही सिर पर चढ़ा कर रखा है, आप ही उन्हें सुधारिए। हाँ हाँ बिटिया, सुधारना तो पड़ेगा ही। चलो मेरे साथ देखो तो, देखो क्या कर रही हैं अभी। चलो अच्छा हुआ मैं सुबह सुबह रोटी लेकर के बैठ गई। अब तो भाभी लोगों की क्लास लगेगी। अब मम्मी जी अच्छे से क्लास लगाएंगी। इसीलिए तो मैं सुबह सुबह रोटी लेकर के बैठ गई, ताकि सुबह सुबह ही मम्मी जी को गुस्सा आ जाए। नहीं सारा दिन बहू बहू करती रहती, मेरा दिमाग खराब करती। लाओ बिटिया, तुम्हारे बाल जल्दी जल्दी बांध दूं, अभी और सारे काम पड़े हुए हैं। चाची चाची, आज लंच में क्या ले जाएंगे? अब देखो, तुम्हारी बड़ी मम्मी कुछ बना रही है, अभी बना देंगी तो फिर जो कुछ भी बनाए रहेंगी वही ले जाना बेटा। जी चाची जी ठीक है। देखो तो मैं मम्मी क्या बना रही है। मेरे बाल बंध गए? हाँ हाँ गुड़िया रानी, बाल बंध गए। अब जाओ देखो मम्मी क्या बना रही है, मैं और सारा काम कर लेती हूँ। पता नहीं सासू मम्मी कहाँ रह गई। ये देखो, ये महारानी को सुबह सुबह के पहर कोई काम और तो है नहीं, लेकर बैठ गई है बांधने झोटाना। अब सासू मम्मी काजल को तैयार करना था स्कूल के लिए। हमने सोचा लाओ हम जल्दी से तैयार कर देते हैं, बड़की जीजी कुछ लंच बना देंगी, फिर काजल स्कूल चली जाएगी तो फिर घर का सारा काम करेंगे, खाना पीना बनाएंगे। मतलब कि मेरी बेटी शाम का खाना खा रही है और अपनी अपनी बेटी के लिए नया खाना, ताजा खाना तैयार किया जा रहा है। बेचारी मेरी बेटी सुबह सुबह ही मैंने देखा रोटी नमक खा रही थी। पर सासू मम्मी नमक रोटी कहाँ से खाएगी? शाम को तो रोटी बची ही नहीं थी, एक रोटी बची थी, उसको भी मैंने गाय को दे दी थी, तो फिर रोटी कहाँ से बची? तो फिर मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जो मैंने देखा अपनी बेटी को खाते हुए झूठ बोल रही हूँ? भाभी यही तो मैंने चालाकी की, ताकि आप जान न पाए। जब हम खाना खा रहे थे तो रोटी मांग किस लिए रहे थे? रखने के लिए ही तो, कि ताकि वही रोटी सुबह मम्मी जी के सामने खा सके। सच में सासू मम्मी, मुझे पता है एक भी रोटी नहीं बची थी। एक रोटी के अलावा वो रोटी भी मैंने गाय को दे दी थी। मुझसे झूठ बोलोगी? सासू मम्मी, आपने हमारी आंखें ऐसे क्यों फोड़ दी? हम झूठ नहीं बोले थे, हम सच बता रहे थे सासू मम्मी। पहले तुम हमें ये बताओ, अभी तुम कर क्या रही हो जो अभी तक खाना नहीं बना? मेरी बेटी बेचारी भूखी है, कल शाम की रोटी खा रही है और ये दोनों महारानी आराम से बैठी हुई हैं। जाओ जाकर के जल्दी से मेरी बेटी के लिए कुछ बनाओ। मम्मी सुबह सुबह तो अपनी अपनी बेटी को लेकर के बैठ जाती हैं, तो हमारा ध्यान क्या रखें? अपनी बेटी की ज्यादा ही लगी रहती है। अरे मेरी बिटिया 4 दिन के लिए है, 4 दिन बाद चली जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा तो फिर इनकी सेवा में लगी रहना। बड़ी चली हो, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, अपने हाथ बाल नहीं बांध सकती हैं। जब देखो रोज बाल ही बांधने लेकर बैठी रहती हैं, कोई और काम धंधा तो है नहीं। जी सासू मम्मी जा रहे हैं। दादी, आपने क्यों मार दिया बुआ? आपने मेरी चाची को क्यों मरवाया? मेरी चाची तो मेरा बाल बांध रही, देख रही कितने अच्छे से बाल बांधी है। बुआ आप तो कभी भी मेरा बाल बांधती नहीं है। देख रही हो मम्मी, देख रही हो कैसे बोल रही है? बिल्कुल अपनी मम्मी लोगों की आदत पाई है, जैसी मम्मी वैसी बिटिया। हाँ हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं सुधार दूंगी इनको भी अगर मम्मी वाली आदत पाई तो। अपनी बुआ को देख रही हो कितनी अच्छी है, अपनी बुआ की तरह बनना सीखो। मचिया ही बैठी है सासू तो बहू हर से यार जिकार, तो बहू हर से यार जिकार हो बहू हर का हवा है तो हर नहीं हरवा तो भैया नाही आवई तो भैया नाही आवई हो। क्या हो रहा है अभी?
अभी तुम्हारा खाना बना नहीं? सासू मम्मी खाना बना तो रहे हैं। कब बनेगा तुम्हारा खाना? दोपहर में बनेगा। जब दोपहर हो जाएगी, कोई और काम धंधा नहीं है। मेरी बेटी बेचारी कब से भूखी बैठी है, शाम का खाना खा रही है और अभी नानी का खाना ही नहीं बना। अब सासू मम्मी 4 बजे से उठे हैं, धान पीटने चले गए थे और फिर धान पीट कर आए 5:30 बजे, तो फिर घर का काम किए, तो अब खाना पीना बना रहे हैं। अब ननंद रानी घर में थी, अगर घर का काम कर ली होती तो फिर हम आते आराम से जल्दी से खाना बनाने लगते, अगर झाड़ू पोछा हो गया होता तो। अब हम आए, झाड़ू पोछा किए, बर्तन धुले और जो है कि भैंसों को देखा, तो फिर अब खाना पीना बना रहे हैं नहा धोकर। मतलब क्या मेरी बेटी 4 दिन की मेहमान है तब वो घर का काम करे, यही कहना चाहती हो? अब वो घर का काम करे? नहीं सासू मम्मी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कि हाँ, जितने दिन मान लो धान कट रहे हैं, अगर उतने दिन दीदी अगर घर का काम कर लेती तो हम लोग जल्दी से आकर के अपना खाना पीना बना लेते। तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी, रुक जा, तेरा बताती हूँ, रुक जा। ए सासू मम्मी, बाल छोड़ दीजिए, बाल छोड़ दीजिए, बहुत तेज दर्द हो रहे हैं। नहीं नहीं, तो अब तो मुझे अकल बताएगी कि क्या करना चाहिए, किसे क्या करना चाहिए। मेरी बेटी को अब सब कुछ घर का काम करना चाहिए। मेरी बेटी ने कभी नहीं किया और अब करेगी घर का काम। ए सासू मम्मी, बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, बाल छोड़ दीजिए प्लीज सासू मम्मी। अगर आज के बाद खाना बनाने में लेट हुआ ना, तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? जी जी सासू मम्मी, अब हम जल्दी से खाना बना लिया करेंगे। जल्दी से खाना पीना बनाओ और जो कुछ करना हो करो, नहीं जाओ खेत, बड़ी चली हो। जी सासू मम्मी, ठीक है। अभी बड़ी जीजी पता नहीं कहाँ रह गई, रास्ते में तो थी। अरे आ गए, क्या करें, आ रहे हैं धीरे धीरे। एक तो पैर दर्द हो रहा था मेरा। हाँ बड़ी जीजी, एक तो इतना सारा काम रहता है, सारा दिन काम रहता है। शाम को भी 1-2-3 घंटे के लिए हम लोग सोते हैं, बाकी रात से तो ही चले जाते हैं धान पीटने और शाम तक खाना पीना ही होता है रात में। इसीलिए बड़ी जीजी हम लोग सही से सोते नहीं, मेरा तो सिर दर्द करने लगता है। अब फिर करोगी ही क्या, देखती हो सासू मम्मी तब भी इतना सारा सुनाती रहती हैं। बड़की जीजी, घर में तो वैसे भी दिमाग खराब रहता है, यहाँ पर ही कुछ सुना दीजिए। घर में तो कभी भी गाना सुनने को मिलता ही नहीं है। अभी पता लगा अगर किसी तरफ से सासू मम्मी आ गई ना तो बहुत ही गुस्सा करेंगी, फिर खूब सुन लेना गाना। अरे बड़की जीजी सुनाइए, यहाँ पर कहाँ सासू मम्मी आ रही हैं। सासू मम्मी तो अपनी दुलारी बिटिया में लगी होंगी। बड़की जीजी, मैं सोच रही थी ज्योति भला कभी जब अपने ससुराल जाएगी तो फिर क्या करेगी, यहाँ पर तो कोई काम करती नहीं है। अब हमको और तुमको क्या करना है, हम लोग तो कुछ कहते हैं सासू मम्मी हमें ही सुनाती है, इससे अच्छा है जो करना होगा करेंगी, हमें क्या करना है। अच्छा है बड़की जीजी, आज कोई गाना बढ़िया फिल्मी सुना दीजिए, वो सपना चौधरी वाला सुना दीजिए। अच्छा, तो मतलब क्या सपना चौधरी का गाना सुनने का मन है? अब मेरे को याद भी सही से नहीं है। तेरी आँखों का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज कर पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, हमन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में अड़ दे आग लगावे से, तेरी आँखों का यो काजल, सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ, जान से ज्यादा जाने मन तन प्यार करता हूँ, निर्दया देखे सपना, तू बना ले गोरी अपना, मन भूखे प्यास ना लागे, तू बना ले गोरी अपना, हमन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़ दे आग लगावे से, हाँ तेरी आँखों का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, हमन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़ दे आग लगावे से, झील सी गहरी तेरी आँखें में खो जाऊं, जुल्फ घटा तारीफे मैं इनमें सो जाऊं। ये देखो ये नानी लोगों को देख लो, गवक्कर बीर आई हुई हैं। सासू मम्मी,
नहीं नहीं तो भाई और गाओ, सबको सुनाओ, यही हो रहा है यहाँ पर, यही करने आती हो। सासू मम्मी, हमारा बहुत तेज से सिर दर्द हो रहा, तो मैंने बड़ी जीजी से कहा, बड़ी जीजी कोई गाना सुना दीजिए। बड़ी जीजी के मुंह से गाना सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो गा रही थी। रुको रुको, तो मैं तुम्हारा सिर ठीक कर देती हूँ, अभी ठीक कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत सिर दर्द होता है, नाटकबाज, नौटंकीबाज। नहीं नहीं सासू मम्मी रहने दीजिए, प्लीज सासू मम्मी रहने दीजिए। शांति से जल्दी जल्दी घास काट कर और घर पहुंचो, नहीं इतना मारूंगी ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वहाँ पर हम लोग भूखे बैठे हैं, वही सुबह बना करके दे दी थी दाल चावल, और हम लोग उसी को खाए बैठे हैं, और यहाँ पर आराम से मटर गश्ती कर रही हैं। हाँ हाँ सासू मम्मी, बस बस जल्दी से आ रहे हैं। नानी, धान कब बांधने जाओगी, कब जाओगी धान बांधने? बस बस सासू मम्मी, घास काट कर आए तो फिर धान बांधने जाएं। जल्दी आओ, थोड़ी सी भी देर नहीं लगनी चाहिए। हे बड़की जीजी, आपसे हम क्या बताएं, सच में मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस यही मन कर रहा है चार पाई मिल जाए तो उसी पर लेट जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बड़की जीजी। हाँ छोटी, सच में हम सबका चाहे सिर दर्द करे, चाहे जो हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, लेकिन मजाल है इस घर में कोई हमारे लिए दवा ला दे, बल्कि ऊपर से सुनाते ही हैं। हमारा भी तो पेट दर्द कब से हो रहा है, लेकिन कोई हमारे लिए दवा नहीं लाता है। अब क्या करे छोटी, तुझको तो पता है जो है कि इस घर में दवा तो मिलनी नहीं है, ऐसे ही चाहे जो हम लोग कर लें। चलो, सर दर्द हो रहा है तभी तेल से तुम्हारा सर मालिश कर देंगे। बड़की जीजी, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ी सी चाय बना देंगी तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं हम तुम्हारे लिए चाय बना देंगे। अब जल्दी जल्दी चलो, पहले घास काट लेते हैं तो फिर चलते हैं, तो फिर चाय बनाएं। हे भगवान, इतनी तेजी से सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं बड़की दीदी चाय बना रही है कि नहीं बना रही, यही मन कर रहा है थोड़ी सी चाय पी लूं तो फिर मेरा सिर ठीक हो जाए। बाकी इस घर में कोई दवाई लाने वाला तो है नहीं। ये देखो, ये महारानी को आराम से सो रही हैं, आराम से देखो सो रही है कैसे। घर में सारा काम धंधा पड़ा है और इन्हें नींद आ रही है, नींद। खेत में धान पड़ा है और इन्हें नींद आ रही है। मम्मी, अरे ओ मम्मी, जरा आकर के अपनी बहू को देख लो क्या कर रही है, आराम से खर्राटे लगा रही है। दीदी जी, मेरा सिर बहुत तेज से दर्द हो रहा है, प्लीज दीदी मम्मी जी को मत बुलाइए। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ तुम्हारा सिर कितना दर्द हो रहा है, नौटंकीबाज। अरे क्या हुआ बिटिया? देख रही हो मम्मी अपनी बहू को, देख रही हो क्या कर रही है, लेटी हुई है, आराम से खर्राटे लगा रही है। खेत क्या हो आई, इनका सारा काम हो गया, इनका सब कुछ दर्द होने लगा, सिर दर्द होने लगा, हाथ दर्द होने लगा, पैर दर्द होने लगा। चलो दबाओ। मतलब कि जब खेत में गाने चल रहे थे, गाना गाया जा रहा, तब तो सब ठीक था, और घर आते ही बीमारी पकड़ ली। सच में सासू मम्मी जी, बहुत तेज से सिर दर्द हो रहा है, प्लीज सासू मम्मी एक खुराक मेरे लिए दवाई ला दीजिए। कहाँ से ला दूं दवाई, कहाँ से ला दूं? तेरा बाप पैसे देगा? हैं, तेरा बाप पैसे देगा, तेरा भाई पैसे देगा जो तेरे लिए दवाई ला दूं, नौटंकीबाज। पर मम्मी, अब की बार तो लाडली के पापा फिर से पैसे लगाए थे आपके ही पास, आपके ही खाते में, उन्हीं पैसों से ला दीजिए। हाँ हाँ, मतलब कि मेरा बेटा तेरे लिए कमाता ही है जो मैं दवाई लाऊं। सच में सासू मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा सिर बहुत तेज से दर्द हो रहा है। रुक जाओ, तुम्हारा सिर दर्द अभी मैं ठीक करती हूँ, रुक जाओ। बताओ, सिर दर्द हो रहा है, अब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। सासू मम्मी प्लीज, सासू मम्मी छोड़ दीजिए, एक तो मेरा सिर ऐसे ही दर्द हो रहा है, ऊपर से आप ऐसे पकड़ी हुई हैं और दर्द होने लगा। छोटी रुक जाओ, गर्मा गर्म चाय ला रही हैं, अभी तुम्हारा सिर ठीक हो जाएगा। बढ़िया काढ़ा बनाई हूँ, काढ़ा। अरे छोटी, ये क्या हो रहा है सासू मम्मी, आप छोटी को ऐसे क्यों पकड़ी हुई हैं, ऐसे खींच क्यों रही, बेचारी का सिर दर्द हो रहा था। देख लीजिए मम्मी जी, देख लीजिए, रानी साहिबा के लिए कॉफी बन करके आ गई है, दीजिए भाई, दीजिए रानी साहिबा को। अरे दीदी, हम तो थोड़ी सी काली चाय बनाए थे, काढ़ा, जो है कि छोटी का बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, हमने सोचा थोड़ा सा बना करके दे दे, बेचारी पी लेगी, ठीक हो जाएंगे, तो फिर जो है कि अभी जाएंगे धान बांधने। नहीं नहीं, मतलब कि ना पूछा ना जांचा, ना पूछा ना जांचा, और काढ़ा बना लाई, बड़ी चली है, बड़ी काढ़ा पीने वाली बनी है। मतलब कि मैं घर में हूँ, मेरी मम्मी घर में है, लेकिन मेरी और मेरी मम्मी की कोई वैली भी नहीं है। रुक जाओ, तो अभी तुम्हारा बताती हूँ, रुक जाओ। जो मेरी मम्मी से ना पूछी ना जाची, आराम से आई, बड़ी चली है, काढ़ा बना लाई, इनके पापा पैसे दे जाते हैं चीनी चाय पत्ती सब चीज के। अरे दीदी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए प्लीज, दीदी हाथ छोड़ दीजिए, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा भी सिर दर्द हो रहा है दीदी, धूप से आ रही है दीदी, प्लीज दीदी छोड़ दीजिए।
दादी दादी, चाची को क्यों मार रही हो? बुआ मेरी मम्मी को क्यों मार रही हो? बुआ छोड़ दो मेरी मम्मी को। तू तो यहाँ से चली जा रही है, अभी तुझे इतना मारूंगी ना, जो मम्मी पर चली जा रही है, एकदम से मम्मी की तरह होती जा रही है। बताओ सरदर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हे सासू मम्मी प्लीज, सासू मम्मी छोड़ दीजिए, सासू मम्मी। दीदी छोड़ दीजिए प्लीज, दीदी छोड़ दीजिए। बेचारी छोटी का सिर कितने तेज दर्द हो रहा है, आप लोग समझती क्यों नहीं है? अब तुरंत पहुंच जाओ खेत में। जी सासू मम्मी, जी सासू मम्मी। ठीक है मैं तुरंत जा रही हूँ सासू मम्मी, छोड़ दीजिए प्लीज। आज के बाद मुझसे मेरी मम्मी से बिना पूछे घर में कुछ भी बनना नहीं चाहिए, नहीं यही हाल होगा तुम दोनों लोगों का। ठीक है दीदी, कुछ भी नहीं बनेगा दीदी, ठीक है। अब जल्दी से उठो और मेरे और मम्मी के लिए एक एक कप चाय बना करके ले आओ। चलिए मम्मी जी, चलो चलते हैं, बैठते हैं, अभी चाय बना करके ले आएंगी तो फिर जाएंगी धान काटने। हाँ बिटिया, चलो चलो। चाची चाची प्लीज, चाची उठिए, चाची चाची प्लीज, चाची उठिए। दादी बहुत गंदी है, बुआ बहुत गंदी है, चाची। मम्मी 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 उठिए, मम्मी उठिए, मुझे भूख लगी है, मैं स्कूल से आ रही हूँ मम्मी। चाची मम्मी, दादी बुआ बहुत गंदी है। चुप रहो बिटिया, चुप रहो, देख रही हो अभी ऐसे ही तुम्हें कहती है मम्मी की तरह होती जा रही है। अगर इस तरह बोलोगी तो यही कहेंगी मम्मी ही सिखाई होंगी। जीजी, सच में जीजी, सासू मम्मी हम लोगों के साथ बहुत बुरा करती हैं। अब फिर क्या करोगी छोटी, इस घर में जब सास ननद का ही राज है, देख रही हो जब से आए हैं तब से इसी तरह तो करती हैं, हमारी कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। सच में बड़की जीजी, यही मन करता है कभी कभी इस घर को छोड़कर अपने मायके चले जाएं, क्योंकि जो लोग हैं वो भी नहीं सुनते हैं, परदेश में रहते हैं, पैसे भिजवा देते हैं अपनी अपनी मम्मी के खाते में। हमें तो एक फूटी कौड़ी तक देखने को नहीं मिलती है, यहाँ तक कि कभी बीमार हो जाए दवा लेने के लिए भी एक भी रुपए नहीं रहते हैं। अब क्या करोगी छोटी, जिस घर के बेटे इसी तरह एकदम से अपनी मम्मी का कहना मानते हैं ना, वो घर इसी तरह चलता है, फिर सास का ही राज रहता है, यही समझ लो। कि नहीं बहन दीदी लोग, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? अपनी मम्मी का भी कहा मानिए, लेकिन अब जिसके साथ शादी की है उसका भी तो कहना मानिए, आखिर वो कहाँ से खर्च पाएगी? अब हम लोगों के नसीब में एक फूटी कौड़ी देखने को नहीं है। अब कभी भी बच्चे अगर कुछ खाने के लिए पैसे मांग लेते हैं तो एक भी रुपए नहीं रहते हैं कि दे दे कुछ खा ले, यहाँ तक कि दवाई तक के लिए पैसे नहीं रहते हैं, और दवाई घर में कोई ला करके देता भी नहीं है। और बहन दीदी लोग, सास ननद तो ऐसी हैं, चाहे जितना बीमार हो जाएं कभी भी दवा नहीं ला सकती हैं। बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा ही छोटी का सिर दर्द हो रहा था, थोड़ी सी चाय क्या बना लाए, जो है कि घर में बवाल मच गया। और अब सास ननद का आर्डर है कि उनके लिए 2 कप चाय पहुंचनी चाहिए तुरंत। बहन दीदी लोग, यही हाल है हम लोगों का, हमारे घर में सास ननद का ही राज है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के घर में भाई किसका राज है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है जरूर बताना। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से नमस्ते, बाय बाय, टाटा, प्रणाम, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।